तीन नए फौजदारी कानून के निफाज पर वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जायजा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला पहली बार वजारत दाखिला की मीटिंग में शरीक हुए। इस इजलास में जम्मू कश्मीर और मरकज के कई आला हुकाम भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीन नए कानून पर चर्चा हुई और इस पर पेशरफ्त पर बातचीत हुई। मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आइंदा महीने से शुरू होगा और बजट इजलास के दौरान पीडीपी रुकन असेंबली वहीद परा हाउसिंग के हकूक पर बिल पेश करने की तजवीज़ पेश की है। बिल की रूह से जम्मू कश्मीर के लोग जिनके पास मकानों के कागजात नहीं है और नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई खतरा लाहक ना हो। पीडीपी एमएलए वहीद परा ने जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 की तजवीज़ पेश की है ताकि इन लोगों को कानूनी मिल्कियत फराहम की जा सके जो इन ज़मीनों पर 20 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम है। के साथ अभी जुड़े हुए हैं पीडीपी के सीनियर लीडर और पुलवामा से एमएलए हैं वहीद परा। मजीद बात करते हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक रेजिंग इशू है जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं इस वक्त, तो वो है जो आपने बात की है बिल टू रेस्टोर हाउसिंग राइट्स। तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने देखा कि कल भी आपने स्पेस पे काफ़ी डिटेल तरीके में समझाया लोगों को इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कई सारे कानून थे जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मिलता था आपकी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, चाहे वो गाश चराए हो, शामिलात हो, मिल्कियत हो, LB6 हो, नज़ूल की ज़मीन हो। तो जो हमारी यहाँ ज़मीन थी तो लोग ही उसके रह गुजरी भी करते थे और लोग ही उसकी मतलब नवे उसके कस्टोडियन थे। तो 5 अगस्त 2019 के बाद क्योंकि आपके पास सरकार नहीं है, असेंबली भी कमज़ोर है, कानून आपके पास कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और सब कुछ दिल्ली से ही चलता है, तो ऐसे हालात में आपने देखा पिछले 3-4 सालों में यहाँ आवाम में सबसे ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी थी वो थी जब यहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए। जब जम्मू में, भटंडी में, सुंजवा में या रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, पहलगाम में, या इस वक्त श्रीनगर में भी हमने देखा लास्ट ईयर, पुलवामा में देखे, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाए, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर और लाखों में लोग परेशान हुए, वो डरे, उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 एमएलए उनके पास है और मैक्सिमम एमएलएज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में
आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आज शराइ में रहते हैं, शमलात में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं, दफ़ा 5 या मुख्तलिफ जो मतलब ज़मीन के मतलब आपको जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो स्टेट लैंड में रहते हैं, उनको मालकाना हुकूक उस ज़मीन पे मिलने चाहिए अपने मकान के। और जो घास चराई है उसको कोई ये नहीं कि कोई सरकार कब्जा करे, क्योंकि ये हमारा हक है। इस पे पहले हक जम्मू कश्मीर के अवाम का है। तो जो सदियों से कई सालों से इस ज़मीन की देखभाल करते हैं, पहला हक उनको मिलना चाहिए, जैसे रोशनी में मिला था, जैसे लैंड टू टिलर में मिला था, उसी में, बिकॉज शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो वी शुड नॉट बी बिकम कल को कि हम अपने ही घर में मेहमान बन जाए या हम अपने ही घर में पड़ोसी बन जाए, अपने ही घर में किरायादार बन जाए। तो हमारी कोशिश है इस सेशन में इस बिल को एक कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए और कंसेंसस से विल ट्राई टू रीच आउट टू एवरी मेंबर इन द असेंबली, एवरी पार्टी। और इस खदशे को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो महबूबा जी भी लास्ट ईयर जब उन्होंने ये जो मुहिम बुलडोज़र के खिलाफ रोकी थी, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर जम्मू में किया था, हम लोगों ने श्रीनगर में किया था, तब जाके ये ड्राइव रुका था। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा पर शदीद तनकीद की है और उन्होंने हाउसिंग राइट्स बहाली बिल को सोशल मीडिया पर उठाने को महज शोहरत हासिल करने का हरबा करार दिया और कहा कि ऐसे अहम मसाइल को असेंबली में जेर बहस लाया जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार। मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, वहीद पर्रा कह रहे हैं कि हाउसिंग बिल एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी आने वाले सेशन में, किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें कई सारे ऐसे डिस्कशंस हैं कि अगर घास चराए पे किसी का जमीन है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसकी थी लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो ऐसा ना हो जो हमने पिछले साल यहाँ पे देखा कि बुलडोजर चला और तमाम प्रॉपर्टीज को रेज डाउन कर दिया। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, आपने खुद पढ़ा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे वाज़ह तौर ये लिखा हुआ है जिसमें हमने कमिटमेंट की है लोगों के साथ कि जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इस ज़मीन को जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उन तक पहुँचाने में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये एमएलएज बिल ला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सोशल मीडिया स्पेक्टिकल बन रहा है इन सब चीज़ों का। रादर देन डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज इन द असेंबली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या मकसद है कि इसको पहले सोशल मीडिया पे उछालने की। ये बेसिकली लाइक्स के लिए होता है, ये बेसिकली अपने आप को, क्योंकि एक पीडीपी का जो एक आइडिया था लोगों में वो चेंज हो रहा था। अब उसको ठीक करने के लिए, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेटर करने के लिए ये एक जो है एक काम दिया गया है इन एमएलएज को जो ये कर रहे होते हैं, और ये काम इनको लगता है कि ये बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये इकदाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में उठाया था, और ये इन्होंने तो हमारा ही जो स्टेप है उसको चोरी कर रहे हैं। ये कॉपी कैट्स हैं। पीडीपी एक कॉपी कैट तंजीम है जो बार बार हमारे ही जो हमने लोगों से वादे किए हैं उनको ही तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में बरामद की गई आईईडी को नाकारा बना दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शय को स्पॉट किया था और शोपियां के जैनपुरा और पुलवामा के पिंगलिश नगवाड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा शय देखी थी। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया था।
इस वक्त हम मौजूद है नागवाड़ी पिंगलिश इलाके में। आज सुबह यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक शाई मिली थी, उसके बाद जब तहकीकात किया गया वो एक माइन निकली जो कि प्रेशर कुकर में रखी गई थी। उसके बाद BDS ने इसको नाकारा बनाया और कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे एक बड़ी जो कामयाबी है वो फोर्सेस को मिली है। अगर ये माइन फट जाती तो किसी की जान भी चली जा सकती थी। तो आज ये जो यहाँ पे इसको नाकारा किया है एक बड़ी कामयाबी फौज इसे। मरकजी हुकूमत स्टार्टअप की हौसला अफजाई कर रही है, लिहाजा अब नई तहकीकात रोशनी में आ रही है। IIT जम्मू के तलबा ने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम बनाया है। ये ऐसा सिस्टम है दिफाई शोबे में तक़वियत फराहम कर सकता है। उन्होंने ऐसा ड्रोन बनाया है जो अमूदी टेक ऑफ कर सकता है और किसी भी जगह लैंडिंग करने की ये सलाहियत रखता है। तलबा रुद्र नामी मेजाइक भी बना रहा है। स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम जो है उसकी शुरुआत करने की जो कोशिश हुई है, अब उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। मैकफ्लाई ये मशीन आप देख सकते हैं, ये IIT जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बनाया गया है। ये एक ड्रोन है जो कि जम्मू कश्मीर UT जहां की आतंकवाद पिछले 3 दशक से ज्यादा जो है हो चुका है, और ऐसे में इस तरह के ड्रोन्स किस तरह से मदद कर सकते हैं सेना को और डिफेंस में ये किस तरह से मदद कर सकते हैं ये हम जानेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। अपना नाम बताएं। मैं प्रीतम जामोद हूँ। प्रीतम, जो ये बनाया है ड्रोन, सबसे पहले इसका क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या इसकी अहमियत है वो बताएं हमें। सो ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए काम आ सकता है। तो ये किसी भी टेरेन से लॉन्च किया जा सकता है। ये जाके अपने टारगेट के आसपास लॉटर करेगा और जैसे इसे कमांड मिलेगा कि यहाँ पे टारगेट है तो या तो वो कॉम्बैट पर्पज से हीट कर सकता है। प्लस इसमें एडिशनल फीचर ये है कि ये सर्विलेंस के लिए भी काम आ जाएगा और फिर ये जैसे इसका मिशन कंप्लीट होगा ये उसी टेरेन में वापस जाके लैंड कर जाएगा। तो इसका एक फीचर है कि आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीयूजेबल लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। कितने घंटे तक इसका जो फ्लाइंग कैपेसिटी होगा, और इसमें जो आपने स्पेसिफिकेशन की हैं आपने क्या सोच के की? आप क्या डिफेंस में इसको चाहते हैं कि इंडक्ट किया जाए? हम चाहते हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए काम करे, जैसे हाई एल्टीट्यूड 10 किलोमीटर रेंज 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड हो जाए और ये हायर रेंज के लिए जाए, जैसे अराउंड 400 किलोमीटर प्लस की रेंज कवर करे विथ एंड्योरेंस ऑफ अराउंड 3.6 आवर्स। अब मुझे बताएं कि क्या ये पे लोड लेके भी फ्लाई कर सकता है? हाँ, ये तो आसपास 20 kg पेलोड लेके फ्लाई कर सकता है। वो पेलोड आके हम वार जैसा भी रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो सर्वेलेंस जैसा भी रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। 20 kg तक कौन सा भी मैकेनिज्म वी कैन एबल टू फिक्स इट। तो कितने घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है आसमान में? हमारा हिसाब से आके 3.5 घंटा तक इट कैन एबल टू फ्लाई एंड इट कैन एबल टू लैंड। जम्मू कश्मीर जो है UT, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, सेना की किस तरह से ये मदद कर सकता है? सो ये तो हायर एरिया टेरेंस है, क्योंकि हायर एरिया टेरेंस में आके लॉन्गर रेंज का मिसाइल्स आके वन टाइम यूज होगा। सो द कॉस्ट एफिशिएंसी उतना नहीं रहेगा। सो ये तो रीयूजेबल है। वी कैन एबल टू ड्रॉप पेलोड जाके उधर ड्रॉप करके वो रिटर्न आके लैंड हो जाएगा। सो कॉस्ट सेविंग्स ज़्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम रेंज भी थोड़ा ज़्यादा रहने से वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट विल बी वेरी यूजफुल। तो क्या आपकी कोई बातचीत हो रही है, डेमोस हो रहे हैं सेना के साथ? प्रिलिमिनरी डिज़ाइन हो चुके हैं, मॉडल्स तो थोड़ा टेस्टिंग में चल रहा है। मे बी अराउंड 2 years लगेगा इसके लिए फुल कंप्लीशन टेस्टिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं कि 2 साल में ये जो है टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये इंडक्ट किया जा सकता है। तो इसकी कोई मॉनिटरिंग भी होती है क्या? आप हमें बताएंगे किस तरह से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है मेक इन इंडिया, और सबसे अहम बात है ये मेक इन इंडिया है, स्वदेशी है और स्वदेशी, और ये आप बताएंगे क्या है? ये रुद्रा है। सो मल्टी बैरल लॉटरिंग म्यूनिशन, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, पिनाका सिस्टम जैसे आप देख पा रहेंगे इस तस्वीर में। तो इस मॉडल में क्या है कि इसके पास एक्सपांडेबल विंग्स है। तो मिसाइल हमें कह सकते हैं कि मिसाइल है कि जिसके पास विंग्स है, तो ये बैरल में फिट होगा। जैसे ये रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ है जो ये सिस्टम है। जी बताएं। तो रेटो है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट शुरू में लॉन्चिंग के काम आएगा। तो जैसे ये बैरल से लॉन्च होगा इसके विंग्स एक्सपांड हो जाएंगे और फिर सर्टेन हाइट पे ये टर्बोजेट इंजन पावर चालू हो जाएगा। तो जिससे इसे थ्रस्ट मिलेगा, प्लस ग्लाइडिंग के लिए ये विंग्स करेंगे तो लिफ्ट फोर्स मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ये लॉइटर कर सकता है अपने टारगेट के अराउंड। जैसे ही इसे टारगेट मिलता है तो ये टारगेट पे अटैक कर सकता है। प्लस में इसमें ऑप्टिकल और IR बेस्ड कैमरा इंडक्ट होंगे जो हेड पे रहेंगे। वहां से हम लोग ऑप्टिकल इमेजेस और थर्मल सेंसर कैमरा से अपने टारगेट
टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से ये नेविगेट हो सकता है उसके पीछे और फिर जाके हिट कर सकता है। मेनली ये जो है फाइटर जेट्स उसमें भी इंस्टॉल हो सकता है। हाँ, इसके स्पेसिफिकेशन मतलब लॉन्चिंग के लिए रेटो है, तो हम लोग फीचर्स चेंज करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या इसके साथ ही आप करेंगे, एमलगमेट करते हैं या अलग से है ये क्या? ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग यूज के लिए हैं। ये पिनाकल लॉन्चर सिस्टम्स के लिए है और प्लस वो किसी भी टेरेन से लॉन्च होने के लिए है। क्या नाम है इसका रखा है? इसका नाम रुद्रा है और जो वो मॉडल देख रहे थे उसका नाम स्काई रिपर है। हाँ, तो इसका भी इंडक्शन कब तक आपको लगता है टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इंडक्शन हो सकती है इसकी? इसका भी लगभग 2-3 से साल लग जाएंगे इसमें पूरा कंप्लीट होने में, लेकिन इसकी हम टेस्टिंग अभी कुछ महीनों में करने वाले हैं जिसमें एरो बॉडी और कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे। तो क्या कॉस्ट, इसका क्या कॉस्ट रहेगा? इसका भी लगभग सिमिलर कॉस्ट आएगा। हम मिनिमम 1 करोड़ तक लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अराउंड 80 to 1 crore इट विल बी फिनिश्ड प्रोडक्ट। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक जो ड्रोन सिस्टम है उसको भी तैयार किया गया है IIT जम्मू की तरफ से, और उसके साथ साथ ये एक मिसाइल है जिसको कि तैयार किया गया है, यानी कि जो हमारा जो डिफेंस है वो एकदम से उसकी क्षमता ऐसी हो कि कोई भी दुश्मन देश इसका मुकाबला ना कर पाए। उसके चलते तमाम जो इकोसिस्टम एक बनाया गया है स्टार्टअप्स का, उसके तहत आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें अब विकसित जो हैं वो देश में होने लगी है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में सेना को मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी मंदिर में 10 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के द्वारा कराया जा रहा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने के लिए मंडी रवाना हुए देव कमरूनाग 25 को पहुंचेंगे मंडी। 9 दिनों की पैदल यात्रा के बाद पहुंचेंगे मंडी। मंडी के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ की घृत कंबल रूपी श्रृंगार रस्में लगातार जारी। नीलकंठ महादेव के रूप में विराजमान है बाबा भोलेनाथ। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है भोलेनाथ का सबसे बड़ा शिवलिंग। मंडी के महाजन बाजार में निकाली गई देवता सतदेव बाला कामेश्वर की झांकी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। IPL 2025 का शेड्यूल जारी। 22 मार्च को होगा पहला मुकाबला। 25 मई को फाइनल मैच। 65 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। ज्ञानेश कुमार होंगे अगले नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने लिया फैसला। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बनाए गए। जम्मू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। कहा नियंत्रण ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीमसेन तोती ने DIG JS के रेंज के हमरा रिंग रोड पर रात देर गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में SOG की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती और हिफाजती इक़दामात का भी मुआयना किया। IGP ने मौके पर तैनात एहलकारों से तबादले ख्याल करते हुए उनके ऑपरेशनल चैलेंज और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और सिक्योरिटी इक़दामात को सख्ती से नाफिज करें ताकि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अलमदारी को यकीनी बनाया जा सके। श्रीनगर के बाबा डैम इलाके में बरारी नंबल में खुश्क घास और झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मकामी बाशिंदे तशवीश में मुब्तला हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया महीनों में बारिश में 80% कमी दर्ज की गई है, जिसके नतीजे में जंगलाती आग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। महकमा फायर एंड एमरजेंसी के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुकाम ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। ड्राई स्पेल यानी कि खुश्क साली के चलते जहां वादी कशीर में एक संगीन नवियत पैदा हुई है और लोगों को पीने के पानी के साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज के हवाले से भी मुश्किलात पैदा हो रही है। वहीं इस साल देखा गया कि जो फायर इंसिडेंट्स है उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है और न सिर्फ
यहाँ जो आग है वो महदूद रही है कंस्ट्रक्शंस तक, बल्कि अब ये आग जो है जंगलात को भी मुतासिर कर रही है और जिसकी वजह से जंगलात का एक अच्छा खासा रुकबा जो है तबाह हो रहा है, जलकर खाकस्तर हो रहा है और जो फॉरेस्ट कवर है वो भी तबाह हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये आग जो है वेटलैंड्स को भी मुतासिर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हम इस वक्त बाबर डैम श्रीनगर में मौजूद है और जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक वेटलैंड है और किस तरह से यहाँ पर आग जो है वो नमूदार हुई और आहिस्ता आहिस्ता इस आग ने पूरे जो ये वेटलैंड है इसको अपनी लपेट में ले लिया और आप देख सकते हैं कि आग की शिद्दत किस कदर भयानक है, कितनी तेज है ये आग और जो यहाँ पर इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं वो जलकर खाकस्तर हो रहे हैं। हालांकि समझा ये जा रहा है कि पानी जो है आग को बुझाने में कारगर साबित होता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी एक साइड से है और आग जो है वो दूसरे साइड से है, यानी कि ये आबी पनाहगाह है जिसमें ये आग लगी हुई है और किस तरह से आग जो है अब वेटलैंड्स में भी लग रही है और ये वेटलैंड्स जो है आहिस्ता आहिस्ता अब जल रहे हैं और ये एक संगीन नवियत जो है, संगीन सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, विजय आफाक से मैं कहूँगा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है किस तरह से इस वेटलैंड में है और यकीनी तौर पर इनका आशियाना जो है वो भी इस आग की नज़र हो रहा है और अब ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ये भी मुतासिर हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट है तो वो भी इस आग की नज़र हो रहा है, आग से काफ़ी मुतासिर हो रहा है। माहिरीन की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि अगर सूरत हाल इसी तरह की बनी रही, यानी कि अगर खुश्क साली लगातार चलती रही तो नताइज जो है वो संगीन बरामद हो सकते हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ड्राई स्पेल के चलते किस तरह से अब ये आग जो है आहिस्ता आहिस्ता पहले तो जंगलात में फैल रही है, अब जो ये आबी पनाहगाहें हैं यहाँ पर भी अब ये आग जो है नमूदार हो रही है और ये आग जो है पूरे माहौलियात के लिए एक ख़तरा बनी हुई है। ऐसे में माहिरीन भी जो है काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और लोगों के लिए यकीनी तौर पर जो आज का ये ड्राई स्पेल है, जो खुशसाली चल रही है, वो बाइस तशवीश है। अब ऐसे में लोग बारगाह इलाही में सर्वसुजूद है और लोग चाहते हैं कि बारिशों का सिलसिला या फिर बर्फबारी जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाए और वेदर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी पेशनगोई की है कि आइंदा दिनों में यहाँ पर रेनफॉल हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो प्रेडिक्शन है वेदरमैन की, वेदर डिपार्टमेंट की, किस हद तक सही साबित होती है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए बाबडम श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। उधमपुर जिले के मंसार पंचायत में वाक़े शामलात ज़मीन में बड़ी आग भड़क उठी और खुश्क हालात की वजह से तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया। महकमे जंगलात और मकामी बाशिंदे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हुकाम ने अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की और आग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। तो वहीं त्राल के सीर और दुधकलन जंगलात में कल शाम आग नमूदार हुई, जिससे जंगल को काफी नुकसान पहुंचा। आग की शिद्दत के बावजूद मकामी नौजवानों और फॉरेस्ट महकमे के मुलाजमीन ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए आग पर काबू पाया। ताहम इस आतिशज़दगी के नतीजे में जंगल के कुछ हिस्से मुतासिर हुए और मुतल्लिका हुकाम ने नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की तारीफ की और कहा कि इस तरह की फौरी कार्रवाइयाँ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। आग थी कल शाम से, लेकिन कल शाम को ही हम रात भर यहीं थे। कल शाम को इसमें 40-50% का कंट्रोल किया गया था, लेकिन सुबह हमने मज़ीद एरिया इन्फोर्समेंट किया है प्रोटेक्शन से और ये जो है लोकल्स है, यूथ एंड वॉलंटियर्स, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। अभी आप देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, अब ग्राउंड पे 95% कंट्रोल हो चुका है अभी तक। अभी कपल ऑफ आवर्स में एवरीथिंग भी ओके, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। दुधकलन त्राल के जंगलात में आग पर काबू पाने के लिए फौज के जवानों ने महकमे को आग बुझाने के में ताउन पेश किया और इस दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। गुलमर्ग में अमेरिका के जैकब नामी एक स्कीयर स्की के दौरान जख्मी हो गए। खबर मिलते ही गुलमर्ग स्की पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें बचाया और उन्होंने अफरवट की चोटी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अमेरिका का ये स्कीयर स्की करने के दौरान गिरने से जख्मी हो गए और उन्हें स्की पेट्रोलिंग टीम ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर
युवा राजपूत सभा राजौरी यूनिट ने एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया है। ये रैली जिला सदर सचिन मनहास की क़यादत में बच्चों के पार्क से शुरू होकर डीसी ऑफिस राजौरी तक निकाली गई, जहां मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद किए। एहतजाज के बाद युवा राजपूत सभा के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी को एक मेमोरेंडम पेश किया और जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द रियासी दर्जा बहाल करने की अपील की। राज्य का दर्जा जो है हमारी महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट है और वो हमें बहाल की जाए। जब यूटी बनाया गया था हमें बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगी, यहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आएंगी, लेकिन हमें जो है यहाँ पे युवाओं को देखने को जो मिला, हमारा युवा यहाँ पे ड्रग्स की ओर डाइवर्ट होता हुआ नजर आया। देखा है कि हमारे युवा जो है वो नशे की ओर और बेरोजगारी की ओर दिन प्रतिदिन जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस मसले को देखकर हम जो है महाराजा हरि सिंह जी की जो रियासत है उसे हम वापिस से चाहते हैं, और चाहें भी क्यों ना लेह लद्दाख को यूटी बना दिया गया। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्से को यूटी बना के उन्होंने साइड पे रख दिया, आज वो भी हम खो चुके हुए हैं। वो चाहते हैं कि नौजवान जितने ये मेरे पीछे से देख रहे हो आप सचिन भाई, जितने भी नौजवान यहाँ खड़े, अगर आप चाहते हो विद इन टाइम विद इन डेज आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दें। जोग्राफिकली देखें, पीओके को इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के असातिज़ा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला जम्मू कश्मीर से अपील की कि बाकी मानदा असातिज़ा और चौथे दर्जे के मुलाजमीन को फौरी तौर पर महकमे तालीम में ज़म करने के अहकाम जारी किए जाएँ। श्रीनगर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असातिज़ा का कहना है कि कई दहाइयों कबल बरतरफ किए गए ये मुलाजमीन सख्त मुश्किलात से दो चार है। हालांकि उनमें से कई को महकमे तालीम में शामिल कर दिया गया और उनका मुतालबा है कि तमाम रह जाने वाले मुलाजमीन की बहाली यकीनी बनाई जाए। गवर्नर ने 1990 में फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर पाबंदी आयद की और बच्चों का एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में किया। सभी उसातिज़ा को भी सरकारी स्कूलों में तैनात किया गया। उसातिज़ा की तादाद बाद में एक कमेटी के ज़रिए 917 बताई गई। इसकी अमलावरी हुई, फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, चीफ सेक्रेटरी उसके सरबराह थे। किश्तवाड़ की मडवा सब डिवीजन में वाक़ मडवा वार्डून के मकीनों ने इंतजामिया से किश्तवाड़ मडवा सड़क को जल्द अज जल्द खोलने की अपील की है। शदीद बर्फबारी के बायस बंद होने वाली ये सड़क अगरचे रवा साल ज़्यादा मुतासर नहीं हुई, मगर इसके बावजूद गाड़ियों के आमदोरफ्त पर पाबंदी है। अवाम का कहना है कि वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और महंगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए सड़क की बहाली ही उनके लिए वाहिद हल है। इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि वो जल्द अज जल्द सड़क को खोल कर अवाम की मुश्किलात कम करें। अगर वन मुश्किल जनाब खुसूसन यहाँ राशन कमी जनाब, राशन बिल्कुल कहें या दुकान खाली कह आइटम जनाब, दुकान कह आइटम जनाब। माह रमजान वो जनाब तो माह रमजान लगन बाकी आइटम लगन कहें आइटम मौजूद दुकान पे जनाब। रोड अगर ज़रियत यल जनाब, गवर्नमेंट नाकामी कि रोडस शीन जनाब तुलान कि यम कर थ्रू रोड मोटर वेल बनाने यस रोडस तो सन मुश्किल गए हल। अस मुश्किल से भरित जनाब। गरीब लूख ज्यादा किराए सम ताकत कह अत गम लगन 24 घंटे गम रोज चालू। अत शीन मरगन टापस कहें, यह हसा हंग तो मंगस पे बंद। बे क्या राशन किलत हर कुछ चीज सब्जी से रनो सह कत अनो माचिस नश वनकन बेमार निमोन जहाज़ मज किराए निमोन को। बांडीपुरा की तुलेल तहसील में नीरो सफेद आब रोड से बर्फ नहीं हटाई गई, जिस वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे बर्फ हटाने के लिए इलाके में एक स्नो क्लियरेंस मशीन भेजी गई थी, ताहम सिर्फ आधे हिस्से तक बर्फ हटाने के बाद ये मशीन वापस चली गई, जिस वजह से उनका रोड अभी भी बंद पड़ा है। उधर इस मामले पर मुतल्लिका महकमे का कहना था कि ये रोड इंतहाई दुश्वार गुजार और मैकडम के बगैर है और इस तरह के रोड से बर्फ हटाना मुमकिन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो रोड है 4 महीने से क्लोज पड़ा है। सारे रोड से गुरेज तलेल के जो है वो बहाल किए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा रोड जो है वो अभी भी बंद पड़ा है। हमारे जो गांव में जो पेशेंट है वो ऐसे ही घरों में पड़े हैं, उनको कहीं ले जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि रोड जो है वो बिल्कुल क्लोज है, रास्ता नहीं है। तो हम डीसी बांडीपुरा से गुजारिश करते हैं कि हमारा रोड जो है उसकी तरफ तवज्जो दे।
ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ का जो लिंक रोड है नीरू टू सिकंदर हो या नीरू टू सफ़ेदाब, जो उसमें परसों एक मिशनरी भेजी गई, जो स्नो मिशनरी यहाँ पे JCB कुछ भेजी गई थी। बदकिस्मती का आलम ये है, उसने बीच रास्ते में आकर एक छोटी सी ग्लेशियर को जाके वहाँ पे एक बड़ा कुछ बना लिया कि वहाँ बीच में एक बड़ी ग्लेशियर पड़ी है। वो हमने कल जाके हम देख के आए, वो 10 बंदों से वो 10 बंदे अगर वहाँ यहाँ से जाएं तो वो ग्लेशियर हटा के आएंगे शाम तक। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंटर डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट ई बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया। ये बसें श्रीनगर से जनूबी और शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ अजला तक चलाई जाएंगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के मुताबिक मुसाफिरों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि 100 मजीद जदीद स्मार्ट बसें फ्लीट में शामिल की जा रही हैं और जल्द ही श्रीनगर से अनंतनाग तक बस सर्विस शुरू की जाएगी, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। अवाम ने इस नए स्मार्ट बस मंसूबे का खैर मकदम किया है और इसे सफरी सहूलियात में एक बड़ा कदम करार दिया गया है। ये गो असल अगर तुम बे गो असल स्मार्ट बसेस वन त्रो डिस्ट्रिक्टन गो वन तो ये खतमत बस अहन खतमत असल बस तो बे सहूलियत गसान अवामस मतलब सहूलियत अगर ये इस्लामाबाद तम बस रोज मतलब सिटियन मज प्रत स्टेटस मज सर रोज कामयाब। रिस्पांस को देखते हुए अब तो हमें हर तरफ से डिमांड है, इनफैक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से डिमांड है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चलाई जाए बस। और अब हम लोग 100 और बसेस जो हैं PME बस सेवा में हमें उम्मीद है कि वो आने वाली हैं श्रीनगर के लिए, और उससे जो हमारा फ्लीट है वो और बेहतर हो पाएगा, हमारी मैनेजमेंट भी और बेहतर हो पाएगी। और जो हंगरी रूट्स हैं जिनमें नॉर्मली सरकार की जिम्मेवारी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे हम लोग ये बसेस को चला पाएंगे और हम इंटर डिस्ट्रिक्ट भी आने वाले टाइम में शुरू करने वाले हैं। इन बसेस के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो अनंतनाग में ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। इसी तरह से नॉर्थ में बारामूला में और बांडीपुरा में कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम इन प्रोसेस हैं। वी हैव टेकन इट अप विद द कंसर्न DCs कि वो उसमें लैंड दे दें, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस है और जैसे ही ये बसेस आ जाती हैं तो फिर हम लोग इनको चला सकते हैं। इनफैक्ट इस समर में हम लोग ट्रायल रन पे हमारी कोशिश है कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे रेडी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हम बस चला के एक बार रिस्पांस देखें, खासतौर पे जैसे अनंतनाग वाली साइड है, और जैसे जैसे बाकी जगहों पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाएगा वहाँ पे भी शुरू करेंगे। गुलमर्ग में खेलो इंडिया इवेंट मुलतवी होने से एथलीट मायूस हो गए हैं। बहुत से खिलाड़ी गुलमर्ग में ट्रेनिंग कर रहे थे और मुकर्ररा वक्त पर मुकाबले की उम्मीदें लगाए बैठे थे। ख्याल रहे कि बर्फ कम होने की वजह से खेलो इंडिया फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से बर्फ नहीं कर रही। और एथलीट्स के साथ बात की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। कुछ एथलीट्स यहाँ पे आए थे, वो पहले से ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ जम्मू कश्मीर की जो एथलीट्स है वो भी है। बाहर से कुछ एथलीट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से हैं। आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे खेलो इंडिया के लिए, आज पोस्टपोन हुआ है, और कितने निराश अब हुए हैं आप? बहुत ज़्यादा। हम एक्चुअली इसके लिए 10 दिन पहले आए थे और वही प्रैक्टिस चालू था, पर अब हमें बोल दिया है कि खेलो इंडिया नहीं होगा। पोल्यूशन के वजह से बर्फ़ ही नहीं गिर रही है गुलमर्ग में, तो इसके लिए पोस्टपोन कर दिए गए मैचेस, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप निराश है और आप मानते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, उस वजह से बर्फ़ जो है वो कम गिर रही है? जी जी। तो क्या कुछ करना चाहे आप, किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहे उस एनवायरनमेंट पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए? गाड़ियाँ बहुत हो गई है जिसके वजह से गुलमर्ग में? जी, गुलमर्ग में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अभी तो हम स्लोप्स पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक के चीज़ें वगैरह पड़ी हुई है, तो जो भी लोग स्लोप्स पे आते हैं उनसे निवेदन है कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, वो स्लोप्स पे ना फेंके, हम इधर प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे लिए वो एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे। इस बार मैंने उम्मीदें बहुत रखी थी कि मैं स्टेट को मेडल दिलाऊं, और अब इंशाल्लाह प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों में कि बर्फ़ की हम उम्मीद यही करते हैं कि बर्फ़ पड़े और ये इवेंट जो है अच्छे से हो जाए, ताकि हम भी पार्ट लें। और ऑलरेडी टीम सेलेक्ट हुई है इसमें, ताकि हमारे लिए
बदकिस्मती है इस टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। अब हो भी पाएगा या नहीं, अभी तो पोस्टपोन हुआ है, शायद अगर सोना गिरे तो पूरा कैंसिल ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि हर एक का एक ड्रीम होता है कि अपनी जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम भी इसी इच्छा से आए थे कि हम भी इस साल पार्ट लेंगे। हमने अभी तक तो नहीं लिया था, लेकिन हम अभी इस साल लेने वाले थे पार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन होने की वजह से, जो सुनो न होने की वजह से। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पिछले साल भी फरवरी के एंडिंग में बर्फबारी हुई है, अब यही उम्मीद करते हैं, सभी यह दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो जाए और जो लोग इस आश में है कि यहाँ खेलो इंडिया के मुकाबले हो जाए और ताकि वो इसमें हिस्सा लें, शिरकत लें और मेडल जीतें। जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। रियासी में भारतीय रिजर्व पुलिस की पहली बटालियन की जानिब से रन फॉर यूनिटी रैली का इनेकाद किया गया और इस रैली का मकसद कौमी यकजहती और अवामी बेदारी को फरोग देना है, ताकि मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद हो सके। SSP अनीता शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया, जिससे 200 से ज़ायद भारतीय रिजर्व पुलिस के एहलकारों के साथ मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने भी शिरकत की। ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं पूरे मुल्क में, उन्हीं में से एक हिस्सा है जो हमारे सभी यूनिट्स को बताया गया है करने के लिए। इसमें हमारा इसका मकसद ये है कि एक तो हम सभी बच्चों में जागरूकता लाएं, उनमें राष्ट्र के प्रति जो एक सम्मान की भावना, एक एकजुटता की भावना, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है और उनको नॉलेज देना है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, खासकर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका हमारे मुल्क को एकजुट करने में और स्ट्रेंथन करने में क्या योगदान रहा। इसी कड़ी में हमने आज बच्चों को यहाँ से स्टार्ट किया अपनी यूनिट से, और पूरे जो रियासी का बाज़ार है उसमें गुजार के चारों तरफ लेकर उनको हमने वापस यहाँ पर कल्मिनेट किया यात्रा को। और मैं ये बच्चों को और सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई किसी भी भाषा का है, हम सभी को मिलकर देश की तरक्की में योगदान देना है। चाहे हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी शिक्षा के केंद्र में या फिर किसी भी जगह जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और यही अपने बच्चों को और आने वाली जनरेशन को सिखाना है। महकमे तालीम की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक रोज़ा सैर व तफरी का इनेकाद किया गया। समग्र शिक्षा स्कीम के तहत एडिशनल DC पुलवामा ने झंडी दिखाकर इन बच्चों को DC ऑफिस पुलवामा से रवाना किया। स्पेशली एबल्ड बच्चे अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में वाक़ मशहूर दारुशिको गार्डन और बादशाही बाग का दौरा करेंगे और इस मौके पर बच्चों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से उनके वालिदैन की भी हौसला अफजाई होती है। ऑफिसर पुलवामा का जिन्होंने इस ऐसे इवेंट का ऑर्गेनाइज़ किया, ये जो इवेंट्स हैं ये एक हौसला दिलाते हैं उन पेरेंट्स के जिनके पास स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जिनको लगता था कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बच्चे शायद इस धरती के ऊपर या इस ज़मीन के ऊपर बोझ है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज़ करना उनको ये हौसला दिलाता है कि जी ये बच्चे हैं, बिल्कुल ये वही सिटीजन्स हैं, उतनी ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस समाज में जितने कि आम बच्चे रखते हैं। स्टूडेंट्स वी हैव एस्कॉर्ट टीचर्स विद देम, वी हैव पेरेंट्स विद देम, so that there should be a safe program for them. It is a program for the betterment of the CWSN children because they are the part and parcel of our society. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हर खबर। पुलवामा में कई झरने सूखे, बदलते मौसम और सूखे की वजह से पैदा हो रहे ऐसे हालात। रमजान को लेकर श्रीनगर के बाजारों में बढ़ रही भीड़, लोग अभी से खरीद रहे जरूरी चीजें। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश जख्मी, गिरफ्तारी के बाद बदमाशों को अस्पताल में किया भर्ती। मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा ऐलान, कहा महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2100 रुपए महीना, इसी बजट में करेंगे प्रावधान। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। भारतीय फौज की जानिब से मेंढर जिला पुंछ में खवातीन के लिए 40 रोज़ा ड्राइविंग और कंप्यूटर कोर्स का इनेकाद किया गया, जो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इस खसूसी तरबियती प्रोग्राम का मकसद ही इलाकों की खवातीन को खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन करना है। इख्तितामी तकरीब में फौज के नेशनल राइफल बटालियन के कमान ऑफिसर और दीगर मेहमानाने खसूसी मौजूद रहे, जहाँ कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन में असनाद तकसीम किए गए। आर्मी की तरफ से 1 मंथ का कोर्स दिया है, उसमें हमें कंप्यूटर कोर्स दिया है, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं और आर्मी वालों ने हमें कंप्यूटर कोर्स दिया है और इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम अगर कहीं जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं और भी कितने लोग हैं, सबको एक मौका देना चाहिए। ये इंडियन आर्मी के साइड से जो ड्राइविंग क्लासेस हमारे लिए कंडक्ट करी गई थी, ये बहुत ही अच्छी थी और हमने पूरा 1 मंथ तक के 40 डेज़ तक हमने ड्राइविंग सीखी और हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई गई। तो आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमें उसके लिए सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इट इज़ गुड फॉर आवर यूथ। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के इवेंट्स आगे भी कंडक्ट कराए जाते रहें। यहाँ जो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें कंप्यूटर सिखाने का मौका दिया गया है, इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आसिफ सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, फ़ोटो एडिट के बारे में बताया। राजौरी पुंछ रेंज पुलिस हेडक्वार्टर्स की जानिब से DPL राजौरी में स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह DIGRP रेंज तेजेंद्र सिंह ने किया और इस मौके पर SSP राजौरी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। DIG तेजेंद्र सिंह ने नौजवानों को खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरकीब दी और कहा कि इस तरह के मुकाबले नौजवानों की जिस्मानी और जहनी तरक्की के लिए ज़रूरी है। इस टूर्नामेंट में कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले शामिल हैं, जिनमें नौजवानों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। एक्शन प्रोग्राम के तहत हम यहाँ टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स का है। मेन पर्पस इसका एक तो यूथ एंगेजमेंट है, लोगों के साथ, लड़कों के साथ, जो यंग हमारे लड़के हैं उनके साथ एंगेज करना, लोगों में फिट रहने का और हेल्थ का अवेयरनेस। बांदीपुरा में ज़ालवान के मकाम पर बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिस वजह से मकामी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मकामी किसानों का कहना है कि अगरचे पूरे नाले मधुमती के दोनों किनारों पर कंक्रीट हिफाजती दीवार तामीर की गई, ताहम ज़ालवान के मकाम पर कोई हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई, जिस वजह से उनकी ज़मीनों का कटाव हो रहा है। DC बांदीपुरा का कहना है कि इस मामले की तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाए। बीच में ये जो जालवन के मुकाम पर बुलर से मिलता है, यहाँ पर ऊपर कलूसा के मुकाम पर इसका ट्रीटमेंट हुआ है, बंड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कुछ क्रेट बंड्स बनाए गए हैं और अच्छा ब्यूटिफिकेशन का एक वो प्रोग्राम चलाया गया है। तो जो आपने अभी मेरे नोट्स में लाया, मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम रेक्टिफाई करेंगे और इसको स्ट्रेंथन करेंगे इस बंड को, ताकि किसी किस्म का जो जानी या माली नुकसान ना हो। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एलॉयट कंस्ट्रक्शन के इश्तराक से देवर त्राल में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें BDO त्राल और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में कचरे को घर घर जाकर जमा करने वाले के हवाले से लोगों को आगाही फराहम की गई, ताकि गाँव देहात में आसपास का माहौल साफ सुथरा रहे। ये मुहिम देहाती इलाकों में सफाई के माहौल को बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश है। जो त्राल ब्लॉक में हो रहा है, ये ब्लॉक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें हमारा डोर टू डोर सेग्रीगेशन जो अभी चल रहा है करंटली, उस हिसाब से हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है, क्योंकि स्वच्छता पे इतना फोकस अभी पूरे कंट्री में है, तो हम भी चाहते हैं कि जगह जगह इसका जो ख्याल रखा जाए स्वच्छता का, सफाई का। तो उसी के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया था BDO ऑफिस में। तो यहाँ दिवर में हमने आज ये ब्लॉक हल्के में किया था। तो इसका मकसद यही है कि सोर्स सेग्रीगेशन और जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारा जो डोर टू डोर हो रहा है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे सर्टन हॉटस्पॉट जहाँ पर ऑलरेडी जो वेस्ट जमा है, चाहे वो वाटर बॉडी है, गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद है, इनके आसपास जो है हम उनको विद इन सर्टन पीरियड जो हमें कॉल आती है, हमारा नंबर हमने इनको दिया हुआ है, जो यहाँ पे हल्काज हैं, लोकल्स हैं, इनको हमने नंबर दिया हुआ है, तो उस पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो अवेलेबल रह के और हम उसमें लेबर भी उनको प्रोवाइड करके वो सफाई करेंगे, ताकि पूरा ब्लॉक।
बीएसएफ की 44वीं बटालियन के तहत भारत दर्शन यात्रा की तकरीब हेडक्वार्टर अखनूर में मुनक्किद हुई और इस तकरीब में 35 अफराद ने शिरकत की। इन अफराद में एक अफसर, एक जवान, एक खातून कांस्टेबल, 30 जवान तालिब इल्म और एक खातून असातिज़ा भी शामिल हैं। ये प्रोग्राम 17 फरवरी से 23 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रोग्राम की सदारत 44 बटालियन के कमांडेंट श्री सुरेश कुमार शांशी ने की है और इसमें श्री राजीव कुमार, श्री डीएस रात और दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। बच्चों के साथ टूर पे जा रही हूँ और टूर एक्साइटेड है और हम बहुत कुछ सीखेंगे इस टूर से। न्यू चीजें, जो भी म्यूजियम्स हैं, हिस्टोरिकल चीजें हैं, उनके बारे में जानेंगे। हम बहुत थैंकफुल है कि ये दिन रात हमारे लिए बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसा कि आपको पता है, ये जो प्रोग्राम है भारत दर्शन का, ये हम बॉर्डर से जो हमारे बच्चे हैं, दूर दराज के इलाके के बच्चे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले, उनके लिए देश के विभिन्न जगहों पे अभी हमने जो प्रोग्राम किया है उसमें आगरा और दिल्ली, वहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ताजमहल हो गया आपका, लाल किला, और इसके अलावा जो भी म्यूजियम वगैरह हैं, अक्षरधाम टेम्पल है, उन जगहों पे हम इनको लेके जाएंगे और उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी इनको जानकारी होगी। और दूसरे जो बॉर्डर के दूर दराज के इलाके के बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर ही नहीं गए या जम्मू रीजन से बाहर नहीं गए, उनके लिए ये चीज़ भी उत्सुकता होगी कि देश में विभिन्न जगहों पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं और उनकी हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझ पाएंगे। आरएसपुरा के ज़रई साइंस मरकज़ जम्मू में भारतीय पशु विज्ञान सोसाइटी का 41वां सालाना इजलास शुरू हो गया है। ये कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर ज़रई साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जम्मू के पशु विज्ञान और पशुपालन फैकल्टी के पशु विज्ञान महकमे की जानिब से मुनक्किद की जा रही है। तक़रीब का मौजू ख़ुसूसी तिब, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पशु सेहत देखभाल और फलाह में मुस्तक़बिल पसंदी का नुक़्ते नज़र है। इन 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताम मरकज़ी तक़रीब में ज़रई साइंस के भर्ती बोर्ड के रुकन शिव प्रसाद केमोटी ने किया और स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर BN त्रिपाठी भी इस मौके पर मौजूद रहे। अमृत निकल के आएगा, उसके मंथन यहाँ पर जो होगा उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं और अच्छी तकनीकियाँ निकलेंगी और समाधान हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके उभर के सामने आएंगे और उन पर काम करेंगे, निरंतर इसमें बढ़ावा करेंगे और इसमें देश का भी हित होगा, किसान का भी हित होगा और हम एक्सपोर्ट करने में सक्षम होंगे, जो हम आज कई कारणों की वजह से नहीं कर पाते हैं। वो सब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी डेयरी प्रोडक्ट्स, वेटनरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने अवंतीपुरा में शहरी रिहाइश गाहों के कौमी जियोपेटेबल नॉलेज पर मबनी लैंड सर्वे प्रोग्राम का आगाज़ किया और इस तब्दीली के इक़दाम का मकसद शहरी ज़मीन के रिकॉर्डों को जदीद बनाना। इस मौके पर DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम, ML इतराल और दीगर ज़िले अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम जो था ये नेशनल लॉन्च था नक्शा प्रोग्राम का, जो हमारी 152 ULBs में अक्रॉस द कंट्री आज स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और यूनियन मिनिस्टर फॉर कंसर्न यूनियन मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आज उन्होंने इसको वहाँ पर इनाग्रेट लॉन्च किया इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये 4 म्यूनसिपलिटीज़ को इंतखाब किया गया है इसके लिए, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के अंदर जैसा कि ऑनरेबल MLA साहब बता रहे थे आपको कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतखाब किया गया, जिसमें जो अवंतीपुरा जो है, अवंतीपुरा म्यूनसिपलिटी और पटन म्यूनसिपलिटी 2 म्यूनसिपलिटीज़ का इंतखाब किया गया। इस प्रोग्राम में होगा ये कि पायलट बेसिस पर ये म्यूनसिपलिटीज़ का जब इंतखाब किया, पायलट बेसिस पर यहाँ पर इन 4 म्यूनसिपलिटीज़ पर ये काम होगा। 3 म्यूनसिपलिटीज़ में 3D कैमरे का यूज़ होगा और एक में 2D का, जो बिश्ना है जम्मू के अंदर वहाँ पर 2D, रेस्ट ऑफ द 3 म्यूनसिपलिटीज़ वहाँ पे 3D कैमरे का यूज़ होगा, जिसमें ना सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ, अलबत्ता हाइट भी बिल्डिंग्स की जो हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं वो भी उसमें हमें कवर करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद जब ये मैप बनेगा उसके बाद ग्राउंड ट्रूथिंग होगी। ग्राउंड ट्रूथिंग करने के लिए जो ऑफिशियल्स जो ऑन ड्यूटी होंगे वो वहाँ पर आकर ग्राउंड में जाकर चेक करेंगे। बाद में जब सारा ये प्रोसेस 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी कंप्लीशन के बाद एक यूनिक जो आपका प्रॉपर्टी कार्ड है वो बनकर आएगा, जिसमें आपकी सारी भी जो लैंड डिटेल्स होगी और जितने भी रेवेन्यू डिस्प्यूट्स थे काफ़ी हद तक उससे कम हो जाएगा।
जाएंगे। और इसका एक्यूरेसी जो हमें ऑफिस सर्वेयर बता रहे थे कि 5 सेंटीमीटर के आसपास एक्यूरेसी, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितनी बहाली हो जाएगी और कितने जो मुश्किलात आती थी लोगों को रेवेन्यू के एतबार से, वो इंशाल्लाह उसमें उन लोगों के रिकॉर्ड में बेहतरी आ जाएगी और लोग अपने उसका अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे। NDRF की जानिब से पुंछ के श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में आपदा मैनेजमेंट तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल जसबीर सिंह की क़यादत में इस तरबियती कैंप में बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की और इस कैंप में तलबा को आपदा की तैयारी और जवाब देने की हिकमत अमलियों के बारे में तरबियत दी गई। शुरका को बताया गया कि किसी भी किस्म की आपदा की सूरत हाल में फौरी मदद कैसे फराहम की जाए, इब्तदाई इलाज के बारे में आगाही दी गई और ये सिखाया गया कि मुतासर अफराद को महफूज तरीके से बाहर निकालने की तकनीक क्या है। आज का जो ये प्रोग्राम हमने डिग्री कॉलेज पुंछ हवेली के अंदर में कराया है, बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाया कि डिजास्टर आने से किस तरीके से बचना है और किस तरीके से PhD देना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना और सही टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए बच्चों को ये चीज़ को हमने इसके बारे में बताया। कुपवारा जिले में एक ग्रुप की पढ़ी लिखी लड़कियों ने खुद रोजगार कमाने के तहत छोटे सनती यूनिट कायम किए हैं। ये लड़कियां सब्जियों और मशरूम की काश्त के साथ साथ हाथ से सिलाई हुए हैंडबैग्स और दीगर मसनूआत तैयार कर रही हैं। इन लड़कियों ने महकमे एग्रीकल्चर और कृषि विज्ञान की मरकजी स्कीमों का फ़ायदा उठाया, जिससे उन्हें न सिर्फ रोज़गार के मौके मिले बल्कि इन यूनिटों के क़याम के दौरान उनको भरपूर रहनुमाई भी फराहम की गई। अब ये लड़कियां न सिर्फ खुद रोज़गार हासिल कर रही हैं बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी एक मशाल राह बन चुकी है। मुख्तलिफ सेक्टरन मज अलग अलग ट्रेनिंग दी वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट कई पैकिंग कई ग्रेडिंग कई इथे पे मशरूम कई बनावो पे घर इथे पे डेयरी फार्मिंग मज कटिंग प्रोनिंग मज ग्राफ्टिंग वगैरह मतलब मुख्तलिफ ट्रेनिंग दी तम पे कोर सेक्टर चूज करो मशरूम बनावो पिकल घर बनावो बेकी तो तम पे तुल ये शालीमार कॉस्ट शालीमार तो तम पे तमो ट्रेनिंग तत हेच कि तम पे कर पन सेटअप घर गोडनेथ मतलब पान से यूतन करान बम बावजूद वन कि अगर बेकल नौजवान बेरोजगार नौजवान खास कर कोर सन तो तुमन तको रोजगार दिस करान क्रिवल मशरूम हनी पन हनी यूनिट तो मे मिले ट्रेनिंग KVK कुपवारा के थ्रू ये ट्रेनिंग कर कास्टस में तो तम पत आव डॉक्टर फिरदौस अहमद रहना तम कर ज़्यादा इनहेंस तम दित ज़्यादा सपोर्ट कोर दोपन ना मतलब तुम करो मतलब पढ़ाई जरूरी इंसान आजकल पढ़ाई कर मगर पढ़ाई सह हुनर यह अजकिस जमानस मज तो तम पे ट्रेनिंग कर मोल मशरूम यूनिट मोल हनी हुंद यूनिट तम तथ सर क्रिवल या निटिंग अत कर आजकल के जमानस मज गवर्नमेंट जॉब मिलान बेरोजगारी ज़्यादा अस पज यह जहन मज त्रावन पढ़ो पे गारो गवर्नमेंट जॉब सह ज़्यादा। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।